Hello, dear children. Welcome back again. Today we are going to know the best unit for measuring the area. In our previous video, we have discussed about area. And what is area? Area is the total surface enclosed by a closed figure. किसी भी क्लोज फिगर के अंदर कितना सरफेस है वो सारा सरफेस उस क्लोज्ड फिगर का क्या हुआ एरिया होता है. ठीक है. अब जिस तरह से लेंथ के यूनिट्स मीटर्स, किलोमीटर, सेंटीमीटर्स लगाए जाते हैं. ठीक है. वेट के यूनिट्स, वेट में किलोग्राम्स और ग्राम्स यूज होते हैं. कैपेसिटी में लीटर्स, मिलीलीटर्स यूज होते हैं. सिमिलरली एरिया के लिए क्या यूनिट यूज किए जाए. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट फॉर मेजरिंग द एरिया. तो एरिया के लिए हम क्या यूनिट यूज करें, इसके लिए मैम आपको आपके साथ कोई एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. ओके, तो ये हमारे पास एक ग्लेज्ड पेपर है और एक ब्राउन कलर का कार्डबोर्ड है. ठीक है. अब इस ब्राउन कलर के कार्डबोर्ड में मुझे ये ग्लेज्ड पेपर जो है ये पेस्ट करना है. ओके, अब कितना ग्लेज पेपर मुझे चाहिए इस कार्डबोर्ड में पेस्ट करने के लिए, मुझे कितना ग्लेज पेपर चाहिए. ठीक है. अब कितना, अब जैसे मुझे किस तरह से वो पता चलेगा, इसके लिए मुझे कार्डबोर्ड का एरिया पता होना चाहिए कि कितना सरफेस है कार्डबोर्ड का. अगर मुझे कार्डबोर्ड का सरफेस पता होगा, उसका एरिया पता होगा, तो मैं उतना ग्लेज पेपर वहां से काट के उसमें पेस्ट कर सकती हूँ ब्राउन कार्डबोर्ड पे. ओके, बट अभी मुझे ब्राउन कार्डबोर्ड का सरफेस या फिर एरिया उसका पता नहीं है. ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा पहले मैं इसका एरिया फाइंड आउट करती हूँ, इसका टोटल सरफेस कितना है. ओके, तो मैंने इसके लिए कॉइन्स यूज किए, 1 रुपी के कॉइन्स यूज किए. और जब कॉइन्स यूज किए तो मेरे इस पूरे कार्डबोर्ड में पूरे कार्डबोर्ड के सरफेस को कवर करने के लिए मेरे कितने कॉइन्स यूज हुए, 12 कॉइन्स. ओके, 12 कॉइन्स यूज हुए. जैसे कि आप अभी देख सकते हो मेरे 12 कॉइन्स यूज हुए हैं यहाँ पे. तो फिर मुझे लगा कि ये मेरा इस कार्डबोर्ड का टोटल सरफेस निकल गया. ओके, कि इसका एरिया क्या बना, 12 1 रुपी कॉइन्स. ओके, बट फिर मैंने बाद में देखा कि इन कॉइन्स, जब मैंने कॉइन्स अरेंज किए तो इसके बीच का सरफेस थोड़ा रह जा रहा है, ये सारा सरफेस कवर नहीं कर पा रहे कॉइन्स. ठीक है, तो इसमें कुछ एरिया लेफ्ट रह रहा है. तो कॉइन्स जो हैं, सर्कल शेप जो है, ये एरिया का बेस्ट यूनिट नहीं बन पाई. ओके, क्योंकि ये पूरा सरफेस कवर नहीं कर रही है. फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम मैंने अब स्क्वायर टाइल्स यूज की हैं. उसी कार्डबोर्ड को, उसके पूरे सरफेस को कवर करने के लिए मैंने स्क्वायर टाइल्स यूज की. स्क्वायर टाइल्स की जगह पे कुछ और भी हम स्क्वायर शेप का यूज कर सकते हैं. ओके, तो मैंने स्क्वायर टाइल्स यूज की. अब देखो, आप देख सकते हो इसमें कि मेरी कितने टाइल्स यूज हुई. जैसे ही मैंने इसमें इनको अरेंज किया, इन टाइल्स को इस कार्डबोर्ड पे, तो मेरी 12 टाइल्स मेरी यूज हो रही हैं इसके पूरे सरफेस को कवर करने के लिए. तो देखिए इसमें कोई भी जगह, थोड़ी सी भी जगह इसमें खाली नहीं रह रही है. ठीक है, सारा का सारा कार्डबोर्ड इससे कवर हो रहा है, इसका सारा सरफेस कवर हो रहा है. तो इसको देख के मुझे क्या लगा कि स्क्वायर इज द बेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग एरिया. इससे मुझे क्या लगा, स्क्वायर इज द बेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग एरिया. इससे कोई भी इसका पूरा सरफेस कवर हो रहा है स्क्वायर की शेप यूज करके, तो मुझे एरिया के लिए बेस्ट यूनिट क्या लगा, स्क्वायर. तो क्या हुआ बेटा, सो स्क्वायर इज द बेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग एरिया. एरिया का बेस्ट यूनिट क्या बना, स्क्वायर बना. ओके बेटा, तो आपने याद रखनी है ये बात. पहले तो एरिया की डेफिनेशन मैम ने आपको बताई है कि एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज फिगर. क्लोज फिगर के अंदर टोटल सरफेस जितना भी है वो सारा होता है उस फिगर का एरिया. और उसका यूनिट क्या बताया, एरिया के लिए यूनिट क्या हुआ, स्क्वायर्स. ओके, स्क्वायर इज द यूनिट फॉर मेजरिंग एरिया. अब देखिए ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं. 3 फिगर्स आपके सामने दिख रही हैं आपको. ठीक है, इन फर्स्ट फिगर देर आर 3 स्क्वायर्स.
ठीक है, तो इस फिगर में 3 स्क्वायर्स हैं, सो व्हाट विल बी इट्स एरिया? 3 स्क्वायर्स। इस फिगर का एरिया क्या होगा? 3 स्क्वायर्स। इन सेकेंड फिगर, इस पूरी फिगर का एरिया अगर आप फाइंड आउट करो तो आप इन स्क्वायर्स को काउंट करके इस फिगर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस फिगर में टोटल कितने स्क्वायर्स हैं? 5 स्क्वायर्स। तो इस फिगर का एरिया क्या होगा बच्चे? 5 स्क्वायर्स। इन थर्ड फिगर में अगर आप देखो बच्चे, तो थर्ड फिगर में क्या है? 4 तो आपको होल पूरे फिगर स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बट 2 हाफ स्क्वायर्स भी हैं इसमें। तो इसमें इसका एरिया कैसे निकाला जाए? 4 स्क्वायर्स हो गए और 2 हाफ हाफ हुए, और आपको पता है जब भी 2 हाफ ज्वाइन करें तो क्या बनता है? 1। ओके, 2 हाफ मीन्स 1 स्क्वायर। ओके, तो टोटल कितने स्क्वायर्स बने ये? 1 2 3 4 और 2 हाफ जोड़ के 1 स्क्वायर ये बन गया, तो टोटल हो गए ये 5 स्क्वायर्स। इस फिगर में कितने स्क्वायर्स हैं? 5 स्क्वायर्स। सो एरिया ऑफ दिस फिगर इज 5 स्क्वायर्स। ओके, तो आज हमने क्या डिस्कस किया? यूनिट फॉर मेजरिंग एरिया। और हमें क्या पता चला? मैम ने आपको एक एग्जाम्पल से बताया आपको कि best unit for measuring the area is square. Okay, square is the best unit for measuring area. So that's all for today. Thank you and have a nice day.